बिनु सतसंग विवेक न होहि, राम कृपा बिनु सुलभ न सोहि। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और भगवान राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संगति को पाकर के सुधर जाते हैं। जैसे पारस को स्पर्श करने से लोहा भी सुंदर सोना बन जाता है। एक सेठ के घर के बाहर एक भिखारी खड़ा होकर भगवान का भजन गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांगने लगा। सेठानी काफी देर से उसको कह रही थी कि आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी पर फिर भी कह रही थी कि रुको, आ रही हूँ। भिखारी भगवान का भजन लगा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ ये सब देख रहा था पर समझ नहीं रहा था। आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो कि आ रही हूँ, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा। मुझे तो उसका और भी भजन सुनना है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आ जाए लेकिन भगवान की भक्ति को मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना? तो फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भगवान की भक्ति क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीजें मत छोड़िए, भोजन और भगवान का भजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे और भगवान का भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भोजन और भजन दोनों ही बहुत ही जरूरी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनहि कहहि बहुविधि संता। भगवान श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। अब संत लोग भगवान को बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। हरे कृष्णा।